नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिलीवरी के बाद पेट की चर्बी कैसे कम करें। मां बनना हर स्त्री का सपना होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं का शारीरिक आकार बेडौल हो जाता है। इस दौरान महिलाओं के पेट पर चर्बी जम जाती है और प्रसव के बाद महिलाओं का पेट भी बाहर निकल आता है। आपको याद रखना चाहिए कि 9वें महीने में गुब्बारे की तरह फूले हुए पेट को वापस उसी आकार पर आने के लिए समय देना चाहिए। प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा हुआ वजन और पेट कम करने में जल्दबाजी कभी ना करें और ना किसी दवाई का प्रयोग करें, जिससे कि आपके और आपके बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो अब जानते हैं कि डिलीवरी के बाद भी क्यों पेट फूला हुआ दिखता है। पहला कारण तो यह है कि जब बच्चा प्रेगनेंसी में पेट में बढ़ता है तो आपका पेट धीरे धीरे फैल जाता है और फिर जब बच्चा बाहर आता है तो पेट एकदम से कम होने की बजाय धीरे धीरे कम होता है। जिस प्रकार गुब्बारे में हवा धीरे धीरे निकलती है तब वह पिचकता है, ठीक उसी प्रकार आपका पेट भी धीरे धीरे सिकुड़ता है। दूसरा कारण यह है कि बच्चे के पैदा होने के बाद शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन के कारण गर्भावस्था धीरे धीरे अपने पूर्व आकार में आ जाता है, लेकिन गर्भावस्था को अपने आकार में वापस आने में 2 से ढाई महीना लग जाता है। और पेट फूला हुआ दिखने का तीसरा कारण यह है कि बच्चे को गर्भ में पोषक देने के लिए गर्भ अवस्था के दौरान जो अतिरिक्त भोजन खाती हैं वह फैट के रूप में शरीर में एकत्रित हो जाता है। तो आप जानेंगे कि डिलीवरी के बाद पेट कम होने में कितना समय लगता है। ऐसा शायद ही कभी होता है कि नई नई मां बनी महिलाओं का पेट कुछ ही दिनों में सामान्य रूप में आ जाए। अधिकांश नई महिलाओं के पेट को सामान्य अवस्था में आने में कुछ महीने का समय लगता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि घर पर ही बिना खर्च किए और थोड़ी कोशिश करके पेट कैसे कम कर सकते हैं। तो पहला टिप है कि शरीर को आप डिटॉक्स करें, यानी विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकालें। शरीर का वजन और पेट की चर्बी कम करने के लिए गर्भावस्था के बाद शरीर का डिटॉक्स से होना बहुत ज़रूरी है, जिससे पेट की चर्बी कम होने में सहायता मिलती है। अब जानते हैं कि शरीर को डिटॉक्स कैसे करें। सवेरे उठते ही तुलसी के 2 से 4 पत्ते खा के 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के सेवन करें। तुलसी एक बहुत ही गुणकारी औषधि है। यह अनेकों बीमारियों में बहुत लाभदायक है। पूरे शरीर को डिटॉक्स करके विषैले पदार्थ को निकालने में बहुत ही लाभदायक है। साथ ही गुनगुना पानी और नींबू का सेवन करने से ये भी पूरे शरीर को डिटॉक्स करके विषैले पदार्थ को निकाल लेता है। साथ ही पेट की चर्बी को, जितनी भी चर्बी होगी, गंदगी होगी, उसको भी बाहर निकालने में बहुत ही लाभदायक है। लगातार 7 दिन गुनगुने पानी का एनिमा लें, जिससे कि शरीर को डिटॉक्स होने में बहुत ही मदद मिलती है। डिलीवरी के बाद पेट की मसाज करें। डिलीवरी के बाद पेट को कम करने का सबसे अच्छा उपाय पेट की मसाज है। बच्चे के जन्म के बाद प्रत्येक महिला को अपने पेट के उस हिस्से पर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है जहाँ की चर्बी सबसे ज़्यादा इकट्ठी होती है। पेट के उस हिस्से पर मसाज करने से चर्बी कम होने लगती है और नियमित लंबे समय तक मसाज करने से महिला का पेट फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसके अलावा मसाज शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है और शरीर को आराम भी प्रदान करता है, इसलिए मसाज काफ़ी फायदेमंद है। तीसरा नंबर, डिलीवरी के बाद पेट की चर्बी घटाने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। डिलीवरी के बाद कई महिलाएं अपने निकले हुए पेट को देखकर चिंता में आ जाती हैं और तुरंत ही जिम जाने लगती हैं। लेकिन आप जिम जाने की बजाय सुबह टहलने की आदत डालें। नॉर्मल डिलीवरी में एक्सरसाइज जल्दी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन में ठीक होने में वक्त लगता है, इसलिए ऑपरेशन वाली महिलाओं को 4 से 5 महीने के बाद ही एक्सरसाइज शुरू करें। किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर पेट घटाने के लिए एक्सरसाइज शुरू करें। इसके बाद आपका शरीर एक्सरसाइज के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए, तब आप जिम जाना शुरू करें, ताकि आपकी मांसपेशियों में ज़्यादा दर्द ना हो। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे पेट कम करने में काफ़ी मदद मिलती है।
गुनगुना पानी। नियमित सुबह गुनगुना पानी पीने से शरीर में मौजूद सभी विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। गुनगुना पानी शरीर के तापमान को बढ़ाता है, जिससे शरीर की पाचन प्रणाली ठीक हो जाती है और इस वजह से कैलोरी भी घटने लगती है। गुनगुना या शरीर में स्थित एडिशस कोशिका जिससे पेट की चर्बी बढ़ती है, उसे कम करने में मदद करता है। तो दिन में जब भी पानी पीना है तो उसे गुनगुना करके पिए। डिलीवरी के बाद पेट की चर्बी घटाने के लिए तनाव ना लें। बच्चे के आ जाने के बाद उसकी देखभाल करने में मां की नींद सही तरीके से पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उन्हें तनाव हो जाता है। अधिक तनाव लेने पर कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन सक्रिय होने लगता है, जिसकी वजह से थकान, चिड़चिड़ापन, याद रखने की क्षमता कम होना ऐसे परिणाम दिखाई देने लगते हैं और वजन बढ़ने लगता है। हालांकि जब भी आप का शिशु सो जाए तो आप भी सोकर अपनी नींद पूरी कर लीजिए। इससे शरीर में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन्स बाहर निकल जाते हैं और तनाव मुक्त रहने पर पेट की चर्बी भी कम हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद मैटरनिटी बेल्ट लगाने से महिलाओं के पेट की चर्बी कम हो जाती है। यह बेल्ट गर्भाशय को संकुचित कर पहले जैसे आकार में लाने में सहायक होता है। पेट कम करने का यह तरीका महिलाओं में काफ़ी पुराना और लोकप्रिय तरीका है। यह बेल्ट पीठ दर्द की समस्या को भी खत्म करता है। आप खाने में अधिक फल और सलाद खाइए। अधिक तेल और मसालेदार भोजन यानी कि जंक फूड का सेवन जिसमें ज़्यादा कैलोरी होती है, उसे वैसे भोजन को ना खाएं। फल, सलाद और अंकुरित आहार खाने से न केवल शरीर को प्रसव के बाद ठीक करने में मदद करता है, बल्कि पेट की चर्बी कम करने में भी मदद करता है। फल और सलाद शरीर में जल्दी अवशोषित यानी कि पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाती है और इससे फैट जमा होने का सवाल ही नहीं उठता, जिससे कि हमारे शरीर की अतिरिक्त चर्बी खत्म हो जाती है। 8वां नंबर, आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना चाहिए। चावल, गेहूँ, ब्रेड, पिज़्ज़ा, चीज़, इन सभी चीज़ों में अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट स्तनपान कराने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन खाने में हिसाब से खाएं क्योंकि यह पचने में समय लेता है और खाने की जिन चीज़ों के पचने में समय लगता है उसे फैट बढ़ता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना चाहिए। 9वां नंबर, प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करने में ध्यान रखें। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन लेना शरीर में फैट के रूप में संग्रहित हो जाता है। एक समय में 2 प्रोटीन युक्त आहार न लें। डेयरी उत्पादनों में दूध, पनीर, दही, मछली, मांस, अंडे और ड्राई फ्रूट, इनमें ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। इनमें दिन में 2 वक्त प्रोटीन लेना हो तो दोनों भोजन में 5 घंटे का अंतर रखें। जैसे कि आपने अंडे का सेवन किया है तो 5 घंटे बाद ही ड्राई फ्रूट का सेवन करें। 10वां नंबर, नियमित रूप से स्तनपान कराना। बच्चे को नियमित रूप से स्तनपान कराने का सुझाव दिया जाता है। स्तनपान गर्भाशय के संकुचन को चालू रखता है और इसे कम करने में मदद करता है। यह कैलोरी बर्न करने में भी मदद करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।